लोग कहते हैं कोई दुआ करने वाला नहीं मिलता। दावे के साथ कहता हूं तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप है। तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप। इन्हें छोड़ के दुनिया में दुआ करा के आ जाओ, असर नहीं होगा। कहीं मत जा, सुबह उठ माँ बाप के कदमों में बैठ जा, दुआ करा ले। बस इनके मुंह से निकलने वाला जुमला तेरी तकदीर बदल देगा, तेरी तकदीर बदल देगा। लोग कहते हैं कहाँ जाएं, किससे दुआ कराएं? तेरे घर में तेरे माँ बाप है ना, उनसे दुआ करा। लेकिन उनकी तरफ देखते ही नहीं मुड़ के। उन्हें कचड़ा समझते हैं हम लोग, रद्दी समझते हैं, रिटायर माल समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, उनको फालतू की चीज समझते हैं और एक कोने में डाल देते हैं चारपाई। नहीं जानते। तुम समझते हो ये तुम्हारे घर में रोटी तुम्हारी मेहनत से उतर रही है? नहीं, खुदा की कसम तेरे बाप की ठोकरों के सदके में तेरा रिज्क उतरता है। जब बूढ़ा बाप लाठी लेके चलता है ना, नजर कमजोर होती है, तो उसके एक एक कदम पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है। सोचते क्या हो? दावे के साथ कहता हूं कोई भी हो, जमींदार हो, प्रधान हो, बिठान हो, जो भी हो, अपने लिए हो, लेकिन बाप के लिए बेटे हो। मैं तो अक्सर कहता हूं यार, आप कुछ भी हो ना, मिनिस्टर हो, जो भी हो, बाहर हो, जब घर में आया करो ना तो सारे पग पगड़ियां उतार के रख दिया करो। माँ बाप के पास वैसे ही बचपन वाले पप्पू और गुड्डू बन के आया करो, फिर बैठो उनके पास, उनसे दुआएं। मैं दावे के साथ कहता हूं लफ्ज़ बाप एक इतना बड़ा जुमला है यार, इतना बड़ा जुमला है कि जिसके वजन के आगे दुनिया दब जाएगी। इतना भारी है वजन लफ्ज़ बाप का, सोच भी नहीं सकते। जिसने औलाद को जवान करने के लिए धूपे सर पे उतार दी उसे बाप कहते हैं। जिसने बेटों की खुशियां पूरी करने के लिए अपने जिस्म का खून जला दिया उसे बाप कहते हैं। जो एक दरख्त की तरह औलाद के ऊपर तना रहा उसे बाप कहते हैं। जो एक चट्टान की तरह बाप औलाद के आगे लगा रहा ना, उसे बाप कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तुम्हारे लिए 1000 ताकतवर यारों से ज्यादा मजबूत है, गारंटी है। लोग अपने दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, खबरदार कभी ऐसा नहीं करना। मैं अभी एक साहब मुझे बता रहे थे, अजीब मामला है, सुनना मेरी बात, और बड़े गहरे रिश्ते होते थे, बहुत गहरे रिश्ते होते। एक बंदा कहता है कि मैं करोड़पति था, आज भी करोड़पति, मेरे 100 से ज्यादा दोस्त हैं। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए 250 किलोमीटर अपनी कार चला के लेके जाता था। कहता लेकिन क्या बताऊं, इत्तेफाक से एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में जब रीढ़ की हड्डी टूटी ना, तो उसके हाथों ने भी काम करना छोड़ दिया। कहता 3 महीने हो गए, 3 यारों के अलावा कोई मिलने नहीं आया। 100 दोस्त होंगे मेरे, जिनके लिए मैं 250 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, एक तरफ से वन साइड, लेकिन कोई मेरी हॉस्पिटल में खैरियत पूछने नहीं आया। कहता हद हो गई, जब मेरे हाथों ने काम छोड़ा ना, मेरी बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने कहा जब तेरे हाथ पैर काम के नहीं तो मेरा किस काम का? उसने कहा बीवी भी छोड़ दी। कहता जब अगले दिन मेरी आंख खुली ना, कोई मेरा अपना नहीं था। मैंने अपने बिस्तर पे पायती में मैंने अपनी माँ को बैठे देखा। सुभान। कह रहा है कि 4 महीने से मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खिलाती है। मैं कसम खा के कहता हूं यार, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें माँ बाप से ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता माँ बाप से ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला। रोके जिस दिन ये चले गए, ये प्रमुख है ना, इनके बड़े भाई देखो, ये सब अल्लाह ने औलादे दी हुई हैं, सब चीजें इनके पास, लेकिन दावे के साथ कहता हूं ईद होगी ना, ये बिल्डिंगें खुशी नहीं देंगी जो खुशी बाप के चेहरे से मिला करती। गारंटी है मेरी, कदर करना की, और खास करके अपने घर के बड़े बूढ़ों की इज्जत करना। बड़े बूढ़े ये सबसे बड़ा लिया। हमारे घर की औरतें ना अपने बच्चे बड़े बूढ़ों की गोद से छीन लेती हैं, ये कह के बूढ़ा इसके कीटाणु बच्चों को बीमार कर देंगे। दादा का झूठा नहीं खा सकता पोता, उसके झूठे बर्तन में खाना नहीं दिया जाता। क्यों? वो कुत्ता हो गया अब? नहीं नहीं नहीं, बूढ़ा है, इसके थूक से नफरत, इसकी प्लेट से घिन आती है। वो शर्म कर, शर्म कर, तू नहीं जानता इसके थूक में अल्लाह ने बरकत रखी है।
आज न घिने ना, कितना दिल दुखता होगा बाप का जब उसकी गोद से बहुएं अपने बेटों को छीन के ले जाती है। मैं कई घरों की कहानी जानता हूं जिसमें बड़ों के पास बड़े तो वक्त देते ही नहीं। मान लीजिए दादा बिस्तर पे, बेटा कमाने गया है, बहुएं उन्हें फुर्सत नहीं है दादा से खैरियत पूछने। जवान जो लोग हो गए उन्हें भी बड़ों को वक्त नहीं है देने का, लेकिन जो बच्चे ना बड़े बूढ़े उनसे दिल लगाते। आपने भी देखा होगा आपसे ज्यादा आपके बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करते हैं मेरे बाप। मेरे बच्चों का वक्त अपने दादा के पास गुजरता है ज्यादातर, और यही होता भी है। मगर जब बहुएं दादा की गोद से पोते को छीन के लाती है ना, तो पोता नहीं आता है, दादा का दिल निकल के। तो ये कह के कि नहीं इनके थूक से बीमार हो जाएगा, इनका झूठा मत खाना, बीमार हो जाएगा। तुझे क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, जिसके थूक से तुम नफरत करते हो, जिसके जूठे से तुम नफरत करते हो, जिसके आगे के बर्तन को कुत्ते के जूठे समझते हो, अल्लाह कयामत में उस बूढ़े को बुलाएगा, बुला के खड़ा करके कहेगा बुला अपने घर वालों को। वो आवाज देगा, पोते नवासे देवते भतीजे सारे आ जाएंगे। फिर पूछेगा उनसे तुम जानते हो ये कौन है? कोई कहेगा मेरा दादा है, कोई कहेगा मेरा परदादा है, कोई कहेगा मेरा ताऊ है, कोई कहेगा मेरा नाना है। अच्छा, फिर फरमाएगा रब तू बता तेरे साथ इनका क्या रवैया था? तो वो बूढ़ा कहेगा या अल्लाह ये मेरे थूक से घिन करता था, ये मेरे जूते से घिन करता था, ये मेरे बिस्तर पे नहीं बैठता था, ये अपने बच्चों को इसलिए नहीं आने देता था कि मेरे वजह से इसका बच्चा बीमार हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा आज बता इनके साथ क्या करना है? तो वो कहेगा मालिक तू क्या चाहता है? रब कहेगा आज इनको तेरी शान दिखाना चाहता हूँ, जिस जो तेरे झूठ से नफरत, तेरे थूक से नफरत करते थे, तेरे झूठे से नफरत करते थे, तेरे आगे के बर्तन फेंक देते थे, आज इन्हें बताना चाहता हूं तेरी अपनी शान क्या है। रब कहेगा चल अब इशारा कर दे, जिसे जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे उसे अपनी मर्जी से जन्नत देता जाऊंगा। तुम क्या जानो ये बूढ़ा क्या? इनकी इज्जत करना और इनकी कदर करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था जिसने मेरी उम्मत के बूढ़े का एहतराम किया गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद का एहतराम किया। इज्जत करना खास करके उन लोगों की जिनके सफेद बाल हैं। हुजूर ने एक ज़ाब्ता हयात दिया, पूरी दुनिया बांध दी उसी में। फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जो छोटों पे शफकत ना करे, जो छोटा बड़ों का अदब ना करे वो हमारा नहीं। सिर्फ इन दो बातों पे बंदा अमल कर ले, बड़े छोटों पे शफकत करें, छोटे बड़ों का अदब करें, हर छोटा बड़े का अदब करे अपने से बड़े का, तो फिर खुदा की कसम ये जहालत फसाद खत्म ही हो जाएगा। बड़े छोटों पे शफकत करेंगे इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी। माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें। ये वो दौलत है अगर चली गई फिर मैसर नहीं आएगी, फिर नहीं मिलेगी। माँ बाप है, इनका एहतराम करना, इनका बदल भी कोई नहीं। याद रखिएगा जैसे कायनात में खुदा के सिवा इबादत के लिए दूसरा कोई खुदा नहीं है, वैसे ही दुनिया में आने के लिए माँ बाप के अलावा कोई दूसरा माँ बाप नहीं है। जिस तरह खुदा ने अपनी जात को अकेला रखा है, उसी तरह औलाद के लिए बाप की जात को रब ने अकेला रखा है। एक बंदे के दो बाप नहीं हो सकते, जिस तरह एक इंसान के लिए खुदा दो नहीं हो सकते। याद रखना, अब समझ सकते हो कि रब की जात कितनी बड़ी है। और फिर उसने अपने जिक्र के साथ जिसको जिक्र किया, उसने कहा ए लोगों, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम इबादत सिर्फ अपने रब की करो, और इबादत के बाद जो काम करना है तुम्हें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, उनकी फरमाबरदारी करना है। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बस कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। और आखिरी बात बता दूं बहुत गौर से, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे अच्छे वो लोग हैं जो माँ बाप की छोड़ी हुई औलाद से मोहब्बत करें। माँ बाप की छोड़ी हुई औलाद से मोहब्बत करें। मैंने ये तो कई बार देखा है कि एक बेटा ही पूरा 40वां करा देता, फिर कहता फिरता अरे उसकी औकात क्या थी वो करा देता, अब्बा का 40वां मैंने कराया। तुम्हें क्या लगता है ऐसी डेगों से अब्बा की रूह राजी होगी? ऐसे 40 में से अब्बा को आराम मिलेगा? तू खुद 40 डेगे बनवा के अपने भाई को जलील कर रहा है 4 लोगों में, तुझे क्या लगता है अब्बा की रूह को सुकून मिलेगा? अरे मत बनवा 40 भगोने, एक बनवा ले। लेकिन जब आप छोड़ के गया है ना,
उसे सीने से लगा के रखे। खुदा की कसम, अगर तू अपने नाअहल भाई को भी सीने से लगाएगा, बाप की रूह कब्र में खुश हो जाएगी। वो कहेगा, वाह मेरे बेटे, तूने मेरे उस लाल को नहीं छोड़ा जो सीने से लगाने का भी नहीं था। तो अपने बाप की छोड़ी हुई औलाद से प्यार करना। अगर वो बहनें छोड़ के गए ना, तो अपनी बहनों से प्यार करना। बेटे छोड़ के गए तो भाइयों से प्यार करना। जितने रिश्तेदार उन्होंने छोड़े हैं उनकी इज्जत करना, कदर करना। हम में से हर एक के आगे ये मामला आना है। अक्सर बाप की दुनिया से जाते हैं, बेटे तो कोई ना कोई पीछे रह ही जाता है। बाप के इंतकाल के बाद ना, अगर उनकी बेटियां तुम्हारे दरवाजे पे आए, यानी तुम्हारी बहनें, तो चेहरा बिगाड़ के इस्तेकबाल मत करना, बल्कि चेहरा निखार के इस्तेकबाल करना। जब वो घर पे आने लगे ना, तो जैसे बाप आगे बढ़ के इस्तेकबाल करता था ना, ऐसे तुम अपनी बहन के लिए आगे बढ़ के इस्तेकबाल करना, ताकि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए। तुम्हारी बहनें तुम्हारा मुंह देख के ना 8 दिन के लिए आकर के 2 दिन में भाग ना जाए। ऐसे काम मत करना। अगर 2 दिन के लिए आई है, ऐसा रवैया पेश करना कि वो तुझे छोड़ के जाने को जी ना करे। वो बार बार ये कहे, तू बोलता है तेरे लहजे में बाप का लहजा दिखाई देता है, तू बात करता है तेरी बातों में बाप का तेवर दिखाई देता है, और तुझे देखती हूँ तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। तुझे छोड़ के जाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे बाप को छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा प्यार देना, खुदा की कसम, 40वां ओना हो, 3 ओना हो, अल्लाह तेरी तेरे बाप की कब्र में ऐसा सुकून नाजिल करेगा। इधर बाप राहत की सांस लेगा, उधर खुदा तेरे घर पर रहमतों की बारिशें फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर बहनें रोती हैं बाप के इंतकाल के बाद। लोग कहते हैं जब तक बाप है तब तक महका है। ये मिसाल बदल देगा। कहना जब तक भाई है तब तक महका है। नस्लों से कह जाना, मेरी माँ के रिश्तेदारों को मत छोड़ना, मेरे बाप के रिश्तेदारों को मत छोड़ना। ये कौम ऐसा माहौल ऐसा बना दो, दुनिया को लगे कि रिश्ता क्या है। आज सबसे कमी हो गई है हमारे अंदर, रिश्तों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मुंह बोली बहन की तो गोद भरने जा रहा है, सगी बहन को 10 रुपए की दवा दिलाने तैयार है। पूरा दिन मोटरसाइकिल पे खींच रहा है, इस मजार से उस मजार पे, उस मजार से उस मजार। कौन है? मुंह बोली बहन है, भांजी लगती है मुंह बोली, टांगे फिर रहा। और सगी बहन कहती है भाई मेडिकल तक ले चल, दवा लानी है। तो सगी बहन के लिए 2 रुपए की दवा दिलाने का वक्त नहीं है। ये रिश्ते नहीं है, ये शैतानियत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तेरी सगी बहन की थी ना, उससे पूछता। वक्त होता तो मैं कोई और बातें भी करता। मेरे भाई, रिश्ते मजबूत करो, माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो इनकी। और अगर ये जिंदा है, इन्हें राजी करके जन्नत हासिल कर लो। अगर इनकी जिंदगी में जन्नत हासिल न कर सके तो बड़े बदनसीब हो। नसीब वाला है, फरमाया गया वो बड़ा नसीब वाला बेटा है जिसको आखिरी वक्त में बाप ने हाथ उठा के कह दिया, अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू इससे राजी हो जा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सारे लोग जन्नत को तलाश करेंगे, मैं उस बंदे को तलाश करूंगा कि जिसने आखिरी वक्त में अपने माँ बाप से दुआएं ली। सारे लोग मुझे ढूंढेंगे, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा जिसको माँ बाप ने आखिरी वक्त में दुआ दी है। मैं उसका बाजू पकड़ूंगा, खुदा की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो है जिसे बाप दुआ दे के गया है, अल्लाह इसे बख्श दे, इसका मैं शफी बन के आया। फिर कहते हैं रब से शफात करके उसकी शफात कराऊंगा, और फिर उसको हौज़े कौसर पिलाऊंगा, अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। कहते हैं फिर उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। अगर चाहते हो वो खुशनसीब तुम हो तो फिर आखिरी वक्त में अपने माँ बाप से दुआएं लेना। और ये नहीं आखिरी वक्त में पूरी जिंदगी लाते फेरो, गालियां दो, और आखिरी वक्त में अब्बा दुआ दे। अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब जानता है कौन रिश्वत में दुआ ले रहा है, उसे पता है, कौन दिल से खिदमत कर रहा है उसे पता है। याद रखना ये बड़ी नेमत है। बूढ़ा है, खांसता है, बच्चों को नागवार गुजरता है, मगर खुदा की कसम कल जब ये चला जाएगा ना सफेद कफन पहन के, तो तुम झांकोगे इसकी चारपाई नहीं होगी, होगी भी ना तो चारपाई खाली होगी, उस पर लेटने वाला नहीं होगा, उसकी लाठी तो कोने से लगी होगी, उसे पकड़ के चलने वाला नहीं होगा। तब तुम्हें लगेगा तुमने क्या खोया है। इसलिए रिश्तों की कदर करो, इज्जत कर लो माँ बाप की। ये अगर दुआएं दे देंगे, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। और अगर इनसे बद्दुआएं ले ली तो जा, चैलेंज है मेरा, जितना चाहे पैसा कमा ले, उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जलील नहीं हो जाएगा। हाँ,
उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जलील नहीं हो जाएगा। फरमाया हर गुनाह की सजा क़यामत में है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की सजा दुनिया के अंदर दी जानी है। इनसे फर्माबरदारी करना, अल्लाह इज्जतें भी देगा, अल्लाह दौलत भी देगा। करेंगे इंशाअल्लाह इज्जत माँ बाप की, बोलो इंशाअल्लाह। अभी गर्मी चल रही है, लो मैं पहचान बता दूं, अगर किसी का अब्बा नीम के पेड़ के नीचे दोपहर में बैठा मिल जाए या मस्जिद में पंखा चला के सोता मिल जाए, समझ लेना इसकी औलाद इसको अपनी नजरों से अच्छा नहीं समझ रही है। पहचान बता रहा, हक है। मुझे बताओ ना, अगर किसी को शक हो तो खड़ा हो, मैं बात करने तैयार हूं। अगर बाप नीम का पेड़ तलाश करे दोपहरी में, या किसी के मकान के साए में स्लिप पे बैठा हो, या मस्जिद में पंखे चला के लेटा हो, समझ लेना इसकी बहुओं ने इसे घर से निकाला। वरना कोई इतना बेवकूफ नहीं है जिसने 40 साल जिस छत को बनाने में निकाल दिए हो, वो उस छत में आखिरी वक्त में न लेटे। जिस मकान को बनाने के लिए बाप ने 60 साल गवा दिए, आज उससे उसी छत का हक न लेना। उससे मत कहना तू बाहर चल, तेरा क्या काम है। उसके लिए कमरा तैयार कर, भले खुद गर्मी में रह लो। जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में ईंटें ढोई है ना, आज अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर और पैसे वाला बनाया ना, उसके लिए एसी लगा दो कि अब्बा तूने बड़े दुख उठाए हैं, अब हमारे राज में कोई सुख उठा। उसकी खिदमत करो, गर्मी में अपने बाप को घर में रख, हाथ का पंखा लेके खड़ा हो, उसकी हवा कर, उसे ठंडा पानी पिला। लोग कहते हैं बुढ़ापे ने मार दिया, नहीं, बुढ़ापे नहीं मारते, बल्कि बूढ़ों को जवानों की जवानी मार देते। अगर ये जवान अपने बाप को सीने से लगाए, किसी बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा। हमने बाप को सीने से लगाना बंद कर दिया, इसलिए बापों को हार्ट अटैक हो रहा है। उन्हें सीने से लगाया, उन्हें दिल से लगाया। कभी लगाना सीने से, कभी लगा के क्या आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कभी तौफीक नहीं। हम तो अब्बा को अब्बा नहीं कहते, निकाह होने की देर है, प्रधान कहां गए? अपने अब्बा को कह रहे, प्रधान कहां गए? भाई जी हैं क्या घर में? निकाह होते ही लहजे बदल गए, अब अब्बा ही नहीं रहा, प्रधान हो गया। जो गैर बोलते थे वो ये बोल रहे। तुम नहीं जानते, अपनों के कुछ जुमले बड़े प्यारे हैं। पूरी दुनिया अल्लामा फहामा हमें कहती है, क्या क्या नाम दिए जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, किसी इश्तिहार, किसी नारे, किसी लक़ब से इतनी रूह ठंडी नहीं होती जितने माँ बाप के बेटा कहने के लिए। जब वो नाम लेके आवाज देते तो लगता भी कोई है हमारा। तो इनसे अपने अपनाइयत के जो अल्फाज है वो मत छीनो। वो प्रमुख ठेकेदार जमींदार कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, बेटा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसके लहजे में जो मिठास है ना, वो मैसर नहीं होगी, नहीं मिलेगी किसी के लहजे में। अलग ही अंदाज होता है। बाप जब गुड्डू पप्पू कह के आवाज देता है ना, तो खुदा की कसम फिर से बचपन लौट आता है, फिर से बचपन लौट आता है। इसलिए मेरे भाई कोशिश करो कि माँ बाप का माँ बाप ही कहा करो। क्या कहोगे अब्बा को? मैंने देखा, मैंने खुद एक से बोला जरा भाई वाली साहब है क्या आपके? तो कह रहा कौन? हाजी जी। मतलब आपके वाली साहब से पहचान नहीं हुई उसे। कह रहा कौन? हाजी जी। हाँ हंगे। ये खैरियत वाली बात है। अपने ससुर को अब्बा कह के आवाज देते, अब्बा को हाजी जी कह रहे। समझ में बात नहीं आती। वो क्या गया? अम्मा को सास को कह रहे अम्मी जान, और अम्मा को कह रहा प्रधानी। शर्म आनी चाहिए। माँ जितना लफ्ज माँ से राजी होती है ना, तुम्हारे सोने चांदी से राजी नहीं। बाप जितना अब्बा कहने से राजी होगा ना, तेरे हीरे जवाहरात के हार से भी राजी नहीं होगा। इनका जो हक इन्हें देना है, इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो, इन्हें माँ कह के आवाज दिया करो। तुम नहीं जानते लफ्ज माँ इतना मीठा होता है, कितना भी बंदा दुख में होना, अगर छत से भी गिरे और सरिया आर पार हो जाए, कुछ याद ना है, उसकी जबान से जो लफ्ज निकलता है वो माँ होता है। हर दर्द को जो धो दे वो माँ होता है। इसलिए मेरे भाई कदर कर रहे हैं, नाम ना बदलो। बदलोगे भूल के क्यों देख रहे? बिगाड़ दिया कुछ मैंने,
बस उसका बिगड़ा है जो माँ बाप से नाराज है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ा जो माँ बाप से राजी है। फर्क है ना। पहले माँ बाप सोचते, पहले औलाद सोचती थी अब्बा नाराज ना हो जाए, अब माँ बाप सोचते हैं बेटा नाराज ना हो जाए। डर डर के बात करते, कमरे में सो रहा इधर से मत निकलना वरना उसकी नींद खराब हो जाएगी। शर्म करो यार, बाप को चौकीदार बना दिया। बाप लेटा हो तो कमरे से मत गुजर, कहीं बाप की नींद में खलल ना आ जाए। ये बदलो अपने आप को। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के साथ अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना है। वो कहता है अगर तुमने पूरी रात सजदे भी किए और सुबह को घूर के माँ बाप को देख लिया, अल्लाह कहता है तेरी इबादत मुंह पे मार दूंगा। वो कहता है इतना कर, ईशा की नमाज जमात से पढ़, फजर की जमात से पढ़ ले, उठ के मुस्कुरा के सुबह को बाप को देख ले, मैं तुझे पूरी रात इबादत का सवाब दे दूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ये मत कहना हमारा अब्बा हाजी नहीं है इसलिए पैर नहीं दबा रहे, अम्मा हज्जन नहीं गोबर उठाती है, माँ होती है चाहे मिट्टी उठाए या गोबर उठाए, तेरे लिए माँ है, उसकी दुआएं बरकत होती हैं। बस अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े ज़िक्र खैर के सदक़े में हाजी साहब की कब्र पे अल्लाह अपनी रहमत व गुफ़रान की बारिशें फरमाए। अल्लाह करीम हाजी साहब के इस छोड़े हुए चमन में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके बेटे पोतों की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, और उन्हीं के नक्शे कदम पर इनको चलने की मौला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे इस घर से सुबह क़यामत तक उलमा का राबता कायम रहे, इल्म वालों से इनका प्यार बाकी रहे। अल्लाह इस खानदान को, इस नस्ल को सलामत रखे, और जितने भी आशिक मुस्तफ़ा आए हैं अल्लाह सबको मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका अता फरमाए, हुजूर की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।